हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 9th क्लास का अलजेब्रा का 5.1 स्वाध्याय के सवाल हल करेंगे। 5th जो चैप्टर है वो है युगपत रेखीय समीकरण। आज हम सीखेंगे कि युगपत रेखीय समीकरण को हल किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सवाल को हम किस प्रकार हल करेंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। इसको हम हल करेंगे। पहले ये समीकरण लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण है। उसके नीचे दूसरा जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे, 2x माइनस 5y बराबर 1। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ये दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। युगपत रेखीय समीकरण को हल करते समय सबसे पहले हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि दोनों चरांकों में से किसी एक चरांक का गुणांक समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो चरांक x है इसका गुणांक, यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है और यहाँ पर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। ठीक है, गुणांक यहाँ पर अलग अलग है, तो ये समान होना चाहिए। या तो x का होना चाहिए या तो y का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम किसी एक चरांक का गुणांक को समान करेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर y गुणांक y का, चरांक y का गुणांक समान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y का गुणांक 5 है, यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 आने के लिए, गुणांक 5 आने के लिए समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। यहाँ 5 से गुणा होगा तो 5y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हम अकेले y में नहीं कर सकते, करना होगा तो पूरे समीकरण में हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो उस कथन को हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x धन 5y बराबर 20। 5x धन 5y बराबर 20। यह हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ। इसको हम नंबर दे सकते हैं नंबर 3। तो यहाँ पे इसके नीचे जो दूसरा समीकरण है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2x माइनस 5y बराबर 1, ये हमारा दूसरा समीकरण था, उसको मैं जैसा है वैसे लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चरांक y है उसका गुणांक यहाँ पर समान हो गया। पहला काम ये हो गया। अब इसके बाद जो दूसरी बात हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि जिस चरांक का गुणांक समान है उसके चिन्ह को ध्यान से देखो। यहाँ पे चिन्ह प्लस है और यहाँ पे चिन्ह माइनस है, विपरीत चिन्ह है। तो जब समान गुणांकों का विपरीत चिन्ह होता है तो वहाँ पे दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ साइड में प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हो। तो जोड़ो इसको, 5x धन 2x 7x, दोनों का चिन्ह समान है तो ये जुड़ गया 7x। ये प्लस 5y है और ये माइनस 5y है तो ये कट गया बराबर। जोड़ने पर, तो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, जोड़ने पर बराबर। तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ते समय आपको पता है कि हमेशा चिन्हों का ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ पर प्लस 5x है, प्लस 2x है, तो ये दोनों का चिन्ह समान है इसीलिए 7x हो गया। यहाँ पर प्लस 5 है और माइनस 5 है, विपरीत चिन्ह है इसलिए घट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी ये कट गया। तो यहाँ पर बराबर
20 और 1 ये दोनों का चिन्ह भी समान है, इसलिए ये भी जुड़ गया और चिन्ह वही आएगा 21। तो 7x बराबर 21, इसलिए x बराबर 21/7। ठीक है, x बराबर आ गया 21/7 और इसलिए x बराबर 3। हमें x का मान प्राप्त हो गया, यानी दोनों चरांकों में से एक चरांक x का मान आ गया 3। अब एक चरांक का मान आ गया तो इसी की सहायता से हम दूसरे चरांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 को हम समीकरण 1 में रखेंगे। दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में हम रख सकते हैं, जो हमें सरल समीकरण लगता है उसमें रख देंगे मान। तो यहाँ पे हमें ये वाला समीकरण सरल लग रहा है, इसीलिए x बराबर 3। तो यहाँ पे हम अगला वाक्य लिखेंगे, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे उसका मान यानी 3, x का मान कितना है 3, धन y बराबर 4, 3 धन y बराबर 4। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया फिर, y बराबर 4 माइनस 3, तो y बराबर 1। तो y का मान भी आ गया, x का मान 3 और y बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण का हल हो गया। लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे वाक्य, समीकरण का हल बराबर x बराबर 3 तथा y बराबर 1। तो देखा आपने कितना आसान है युगपत रेखीय समीकरण को हल करना। आइए एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में ध्यान से देखिए, 2y माइनस एक्स बराबर 0 और जो दूसरा समीकरण है 10x धन 15y बराबर 105। तो यहाँ पर पहले y वाला चरांक दिया है, उसके बाद x वाला चरांक दिया है, और यहाँ पर पहले x है और फिर y है। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, पहले x वाला चरांक लिखेंगे, तो ये माइनस x है, तो माइनस x और फिर ये लिखेंगे प्लस 2y बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण है, इसको हमने ऐसे लिखा। दूसरा जो समीकरण है उसको इसके नीचे लिख देंगे, 10x धन 15y बराबर 105। ये हमारा दूसरा समीकरण है। दोनों को हल करेंगे, तो जैसे हमने पहले हल किया उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी एक चरांक का गुणांक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर x का जो गुणांक है 10 है और यहाँ पर ऐसा गुणांक -1 है, अलग अलग है। यहाँ पर y का गुणांक 15 है और y का गुणांक 2 है, यहाँ पर भी अलग अलग है। तो किसी एक चरांक का हमें गुणांक समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x का गुणांक 10 है, यहाँ पर अगर हम 10 से सीधा गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर 10x। तो दोनों का गुणांक समान हो जाएगा। पूरे समीकरण में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10x आ जाएगा, यहाँ पर 20y आ जाएगा और यहाँ पे 0। तो इसका मतलब यहाँ पे गुणांक समान हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि y का गुणांक समान करें तो वो भी कर सकते हो। उसमें क्या है कि यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, डायरेक्टली किसी एक ही अंक से या किसी एक समीकरण में गुणा करके डायरेक्ट चरांक का गुणांक समान नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 में इसका जो गुणांक है वो 15, इससे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, इसमें अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा पहले वाले में। और समीकरण 2 में इसका जो गुणांक है 2, उससे गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 15 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। मतलब हमें इसमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा। एक बार 15 से समीकरण 1 में करना पड़ेगा और दूसरी बार 2 से समीकरण 2 में गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही बार गुणा करके
x वाले गुणांक को समान करेंगे। ठीक है, ये वाला आसान है गुणांक को समान करना, इसीलिए हम x वाले गुणांक को समान करेंगे। तो यहां पर समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10x प्लस 10 दूनी 20y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ पे जैसा है वैसा लिख देंगे। 10x धन 15y बराबर 105। ठीक है, दोनों का गुणांक समान हो गया। अब देखो चिन्ह, दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद चिन्ह, जो गुणांक हमने समान किया उसका चिन्ह माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस है, विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पर भी क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जोड़ने पर तो जब हम जोड़ेंगे तो ये विपरीत चिन्ह है तो ये कट गया, और 20y प्लस 15y दोनों का चिन्ह समान है इसलिए जुड़ेगा। 20y प्लस 15y 35y, और 0 और 105 कितना हो गया, 105। इसलिए y बराबर 105/35। y बराबर, इसमें हम भाग दे देंगे, 35 एकम 35, 35 तिया 105, सॉरी हाँ ओके, 35 एकम 35, 35 तिया 105, तो y बराबर आ गया, 3। ठीक है, तो पहले चरांक का मान आ गया y बराबर 3। ओके, अब उसका इस चरांक को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये जो चरांक y का मान है y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो -x धन 2 गुणे 3, -x धन 2y है तो y की जगह पे हमें क्या रखना है, 3, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 उसके बाद बराबर 0, तो -x धन 2 तिया कितना होता है, 6, तो -x बराबर -6, प्लस 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा -6, इसलिए x बराबर हो गया 6। आ गया x का मान भी, तो हमें प्राप्त हो गया समीकरण का हल। क्या है समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल x बराबर 6 तथा y बराबर 3। यह वाक्य हम लास्ट में लिख देंगे। ओके, एक और सवाल देखते हैं इसी पर आधारित। ठीक है, ये हमारा सवाल है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है x माइनस 5y बराबर 11। तो ये जो पहला समीकरण है इसको लिख लिया मैंने यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो ये जो बराबर वाला चिन्ह है इसके बाएं पक्ष में x और y चरांक होना चाहिए, और जो अचर वाला पद है वो दाएं पक्ष में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बाएं पक्ष में है इसलिए इसको हम वहाँ पर दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण फिर 2x प्लस 3y बराबर +4 उधर जाएगा तो -4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसी के नीचे ये दूसरा समीकरण लिख लो, x माइनस 5y बराबर 11। यह है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर आप x को देख सकते हो कि x में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो इसका गुणांक समान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 को तो हम वैसे ही लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर -4। ये हमारा पहला समीकरण है। गुणा किसमें करना है हमें, 2 में, तो समीकरण 2 में गुणा करो 2 से तो ये हो जाएगा 2x
यहाँ पे हो जाएगा -10y और यहाँ पे हो जाएगा 22। तो ये हो गया हमारा नया समीकरण 3। अब देखो यहाँ पे जो चरांक का गुणांक हमने समान किया उसके चिन्ह समान है। तो जब चिन्ह समान होते हैं, चिन्ह समान है ना, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो जब चिन्ह समान होते हैं तो दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, और जब हम घटाते हैं तो ये जो नीचे वाला समीकरण होता है, ठीक है, उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। समझ में आया? ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आप घटाओगे तो नीचे का जो समीकरण होगा उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये +2x है, ये हो गया -2x, तो ये दोनों कट गया। ये +3y है और ये अब +10y है। पहले माइनस था लेकिन अब चिन्ह बदल गया, ठीक है, इसलिए प्लस को इसलिए इसको अब हम प्लस मानेंगे। तो +3y +10y, +3 और +10 दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ेगा। 13y बराबर -4 -22 -26। तो y बराबर -26/13, इसलिए y बराबर -2। ठीक है, 13 दूनी 26 होता है, तो y बराबर कितना आ गया, -2। प्राप्त हो गया हमें y का मान। अब इस y के मान को हमें समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखो। तो मुझे समीकरण नंबर 2 सरल लग रहा है, इसीलिए हम y बराबर -2 को समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, x -5 गुणे y का मान कितना रखना है, -2। x -5 गुणे -2 हो गया बराबर 11। इसको हल करेंगे, -5 गुणे -2, -5 और -2 का गुणा होगा, तो माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस। 5 दूनी 10 बराबर 11, इसलिए x बराबर 11 - 10, तो x बराबर हो गया 1। ठीक है, x का मान भी प्राप्त हो गया, तो हमारे समीकरण का हल हो जाएगा x बराबर 1 तथा y बराबर -2। ओके बच्चों, समझ में आया आपको तीनों सवाल? इसी प्रकार से आप बाकी के सवाल भी कर सकते हो। थैंक यू।